Hello students, welcome to our channel that is for C++ programming language. Now we were doing the looping concept. अब हम लोग looping concept में आ चुके हैं और बहुत ही interesting topic while पढ़ चुके हैं. आज हम लोग do while देखेंगे. So while और do while लूप एकदम एक दूसरे के जैसा है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि while लूप में जो कंडीशन होता है वो स्टार्टिंग में इवेलुएट होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्री कंट्रोल लूप. एंड डू while में क्या होता है, आपका कंडीशन जो है वो एंड में इवेलुएट होता है एट द बॉटम ऑफ द लूप, और इसलिए इसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं. लेकिन while लूप में क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा. बट डू वाइल में चूंकि कंडीशन नीचे इवेलुएट होता है, सो अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो वो एक बार जरूर एग्जीक्यूट करता है. तो सी द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू द वाइल लूप except that the test condition occurs at the end of the loop. मतलब जो कंडीशन है वो लास्ट में इवेलुएट होता है. Having the test condition at the end guaranteed that the body of the loop always execute at least one time. तो यही डिफरेंस आपको बताए कि उसमें कंडीशन टेस्ट एक्सप्रेशन जो है स्टार्टिंग में रहता है, और स्टार्टिंग में रहने की वजह से वाइल लूप में अगर फॉल्स हुआ तो इनिशियलाइजेशन के बाद वो चेक कर लेता है और एग्जीक्यूशन तब स्टार्ट होता है. लेकिन डू वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो भी लूप बॉडी एटलीस्ट वन टाइम जरूर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि बॉटम में जो कंडीशन जो है वो इवेलुएट होता है. The text condition must be enclosed in parenthesis and followed by the सेमीकोलन. और ये डिफरेंस भी है कि वाइल में हम लोग जब भी टेस्ट एक्सप्रेशन लिखे, हम आपको बार बार बताए कि वाइल में टेस्ट एक्सप्रेशन लिखने के बाद सेमीकोलन नहीं लगता है और नीचे जस्ट उसके कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है. लेकिन डू वाइल में कर्ली ब्रेसेस बंद होता है, उसके बाद वाइल लिख के टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसके बाद एक सेमीकोलन लगा के उसे टर्मिनेट करते हैं. When use do while loop, do while हम कब यूज करते हैं? When we need to repeat the statement block at least one time, then we use the do while loop. जब हम लोग को जरूरत होती है रिपीट करने का स्टेटमेंट ब्लॉक को at least one time, तो जरूर that time we use the do while loop. See the declaration of do while loop. Do इसमें आपका स्टेटमेंट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कर्ली ब्रेसेस बंद होने के बाद वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन और लास्ट में सेमीकोलन. देखिए यहाँ पर सेमीकोलन लगा हुआ है और वाइल में जो कि हम लोग नहीं लगाते थे. तो सबसे पहला यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा, फिर डू होगा, फिर कर्ली ब्रेसेस होगा, इसमें जो आपका स्टेटमेंट होगा जिसको लिखना है, जिसको हेलो, सपोज यू वांट टू प्रिंट हेलो 10 टाइम्स, तो सबसे पहले इंट आई इक्वल टू 1, फिर डू, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर प्रिंट सी आउट डबल कोटेशन में हेलो आई इक्वल टू आई प्लस 1, फिर वाइल में आई लेस देन 10. तो आई क्या है, अभी 1 है, तो ये 1 इज लेस देन 10 ट्रू, तो ये फिर जाएगा प्रिंट करेगा हेलो, फिर दिखाएगा आई प्लस देन आई प्लस प्लस, तो ये आई हो जाएगा 2. तो इस तरह से चलता रहेगा और जब आई 10 हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और उतने टाइम जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं दैट विल बी प्रिंटेड. सी डू कंडीशन इज ट्रू, तब एक बार लूप चलेगा. इफ द कंडीशन इज फॉल्स, तो ये लूप के बाहर तो है ही, लेकिन ये बाहर आ जाएगा. ये इस बॉडी में, ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी स्टेटमेंट बॉडी है उसके अंदर नहीं जाएगा अगर ये फॉल्स है. अगर ट्रू है तो यहाँ से एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद टेस्ट कंडीशन को ये इवेलुएट करेगा. अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये नीचे चला आएगा. So the test condition must be enclosed in parentheses and followed by a semicolon. This is the test condition that is must be within the, और इसमें रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन लेस देन ये यूज करते हैं. ठीक है, टेस्ट कंडीशन, और यहाँ पर
सेमीकोलन। और एक से ज़्यादा टेस्ट एक्सप्रेशन भी अगर यूज़ करना हो तो लॉजिकल ऑपरेटर एंड और लगाते हैं। सेमीकोलन ऑलवेज और सेमीकोलन ऑल्सो फॉलो ईच ऑफ द स्टेटमेंट विद इन द ब्लॉक। The body of the loop, the block of the code is enclosed in braces and intended for readability. The braces are not required if only one statement using the body of the loop. तो braces कभी कभी नहीं भी लगाने से execute करता है, but it is a good practice to use the braces. The do while loop is an exit control loop. This means that the body of the loop is always executed first. So do while loop जो है वो exit control है, मतलब सारे कुछ execute करने के बाद यहाँ पर आके वो condition check करता है. So that's why it is called exit control. मतलब बाहर निकलते समय करने से अगर false हो गया तब तो ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर चला जाएगा, लेकिन true हुआ तो फिर ये जाएगा loop of the body में. This means the body of the loop always execute first. मतलब अगर आप see out यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं तो वो पहले डिस्प्ले करेगा, उसके बाद टेस्ट कंडीशन इवेल्युएट होगा. Then the test condition is evaluated. The test condition is true. Then the program executes the body of the loop again. If the test condition is false, the loop terminates and the program execution continues with the statement following the while. तो अगर true है, पहले तो अगर सपोज यहाँ पर आप लिखे हुए हैं print hello और i प्लस प्लस, ठीक है, तो सबसे पहले ये print hello दिखाएगा और i प्लस प्लस, यहाँ पर हम i को रखे थे सपोज 5, ठीक है, और यहाँ while में दे दिए i is less than 4, 5 is less than 4, false हो गया, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, ये सिर्फ एक बार आपको hello दिखाएगा. लेकिन अगर 5 रखे हैं और less than 10 किए हैं तो true होगा, तो print hello, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन प्लस प्लस होगा, फिर प्रिंट हेलो, इस तरह से करता जाएगा. तो ये कंडीशन जो है वो लास्ट में एवेलुएट होता है. तो अगर फॉल्स होगा तो एक बार दिखाएगा लूप बॉडी का स्टेटमेंट, अगर ट्रू हुआ तो ये जितना कंडीशन जब तक फुलफिल करेगा तब तक दिखाएगा. और टेस्ट कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो ये बाहर निकल के इसके नीचे जो कोई भी स्टेटमेंट होगा उसको डिस्प्ले करेगा. If body of the loop only one statement, then braces are not needed. Braces अगर एक ही statement है तो नहीं ज़रूरत है, लेकिन but it is a good practice to use braces. Body of the loop may have one or more statement. Semicolon is present after while. देखिए ये while loop के बाद semicolon है, और block of code में more than one statement रहता है और every statement must be in close with semicolon. जितना ब्लॉक ऑफ कोड के भी जो भी स्टेटमेंट होंगे, सी आउट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसमें भी सेमीकोलन लगेगा और वाइल के साथ भी सेमीकोलन लगेगा, बट डू के साथ नहीं लगेगा. ये भी देखिएगा, डू के साथ नहीं लगेगा. सेमीकोलन इज प्रेजेंट आफ्टर वाइल. So at least once body of the loop is executed, even condition is false. See the flow chart. सबसे पहले देखिए ये तरीका है लिखने का, डू कर्ली ब्रेसेस लूप बॉडी, यहाँ सेमीकोलन लगेगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज. इसके बगल में भी बहुत बार लिखते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम नीचे ही लिखे. कभी कभी कर्ली ब्रेसेस जहाँ क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है उसके बगल में भी आप वाइल कंडीशन लिख सकते हैं. सबसे पहला स्टेप है इनिशियलाइज वेरिएबल. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वाइल और डू वाइल में दोनों में जरूरी है. नेक्स्ट बॉडी लूप, ठीक है, यहाँ पर डू आ जाता है, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल के बाद डू आ जाता है, फिर बॉडी लूप आ जाता है, फिर कंडीशन. इफ कंडीशन इज ट्रू, लूप अपडेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हुआ, फिर लूप बॉडी. तो इस तरह ये सर्कल चलता रहता है. ये एक साइकिल है जो कि चलता रहता है जब तक कि कंडीशन ट्रू है. लूप बॉडी, कंडीशन चेक, अपडेशन, लूप बॉडी, कंडीशन चेक, अपडेशन. और निकलता कब है ये, इस सीक्वेंस से निकलता कब है, जब कंडीशन फॉल्स होता है. तो कंडीशन फॉल्स होता है तो जो भी डिस्प्ले करना है रिजल्ट, जो भी उसके नीचे का स्टेटमेंट है उसको डिस्प्ले करते हैं.
So this is the flow chart. Initialize the variable, loop body, condition, condition is true, loop updation, loop body, or false to process the result. Now examples. Now we will see some examples. सबसे पहले एग्जाम्पल है int x इक्वल टू 10. फिर टू वैल्यू एफ एक्स इज यहाँ दिखा देगा 10, x प्लस प्लस 11 हो गया. फिर अब ये कंडीशन चेक करेगा 11 इज लेस देन 15 ट्रू, तो ये फिर जाएगा ऊपर. वैल्यू ऑफ x इज 11 x प्लस प्लस. 12 is less than 15 true, value of x is 12 और x plus plus. 13 value of x is 13 x plus plus. 14 value of x is 14 x plus plus. और फिर यहाँ पर जब x plus plus करेगा तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 is less than 15 false, तो ये नीचे आ जाएगा. So starting point of do while loop x equal to 10. This statement one time must execute before the checking the condition. तो value of x is 10 पहले आपको दिखा देगा. Sequence of loop is increment by 1 and test condition and ending point of the while loop. So output will be look like this. पहले सबसे पहले test condition check करने से पहले ये वाला दिखाएगा. Value of x is 10. तो वैल्यू ऑफ फिर प्लस प्लस 11, फिर 12, फिर 13 और 14, और लास्ट में आपका जब 15 हो जाएगा तो कंडीशन कह रहा था कि x लेस देन 15. अगर इक्वल टू 15 रहता तो वो फिर एक बार जाता, लेकिन लेस देन था इसलिए 14 तक ही जाएगा. तो सी हियर द ड्राई रन. x इक्वल टू पहली बार x इक्वल टू 10, सो प्रिंट द x इज 10 and the variable is updated with 11. यहाँ पर फर्स्ट टाइम वो x का वैल्यू 11 हो जाएगा, तो वो चेक करेगा 11 is less than 15. तो चेक करेगा now checking x is 11, the text expression x less than 15, then true, the print the value of x is 11 and the variable x is updated to 12. Now checking x is 12, text expression x is less than 15, which is true. Print value of x 12 and the variable x is updated to 13. वही बात जो हम अभी जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन किए. नाउ 13 हो गया तो चेक करेगा x is less than 15 ट्रू है तो प्रिंट करेगा 13 और फिर x प्लस प्लस हो जाएगा 14. 14 is less than 15 ट्रू, तो उसको प्रिंट करेगा 14 और ये x हो जाएगा 15. 15 is less than 15, ये false. This one is false. 15 is less than 15, the expression is false, the loop is terminated. इस तरह से loop terminate हो जाएगा. एक और प्रोग्राम देखिए. Write a program to add numbers enter by user until user enter 0. It is an interesting program. इसमें आपको कहा गया है कि आपको एक नंबर लेना है, उस नंबर को एक में जोड़ते, हर एक नंबर को जोड़ते हुए जाना है, और कब तक जोड़ना है, जब तक यूजर 0 एंटर नहीं करेगा. ठीक है. कंडीशन यहाँ पर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है. सो सबसे पहले वेरिएबल हो गया, एक नंबर हो गया. ठीक है. एक सम हो गया जिसमें 0 लिए हैं. सबसे पहले इंटर अ नंबर, नंबर ले लिए. ठीक है. सम में था 0, वो नंबर 0 से ऐड हो गया. और while नंबर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू जब तक नंबर, ये नंबर आप 0 नहीं डालेंगे तब तक आपको नंबर लेते रहेगा और हर एक नंबर को सम में जोड़ता हुआ जाएगा. तो सम में जोड़ते हुए लास्ट में हमें क्या मिलेगा, जब आप 0 इंटर करेंगे तो हर एक नंबर का ऐड जो एडिशन जो होगा वो सम में स्टोर होगा और लास्ट में वो डिस्प्ले कर देगा टोटल सम इक्वल टू सम, ऐसा मैसेज डिस्प्ले करेगा. सो दिस विल द आउटपुट. पहले नंबर 10 दिए हैं, फिर 20 दिए हैं. तो क्या करेगा 10, 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 प्लस 30, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, है ना. और जब 0 इंटर किए तो लूप से बाहर आ गए, तो ये जितने नंबर्स इंटर किए थे वो सारे का एडिशन हो जाएगा, दैट विल बी 100. सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम.
तो इसको हम लोग फिर लॉजिकली रन करके देखेंगे, बट सी दिस इज इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। यहाँ कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब तक यूजर 0 इंटर नहीं करेगा तब तक ये लूप से बाहर नहीं आएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो, थैंक यू।